तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ठीक है, जो चैप्टर हम करा रहे हैं वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। इस चैप्टर में क्या है देखो, पांच चीजें हैं जो तुम्हें पढ़नी है इस चैप्टर में। पहला, तुम्हें क्यूब पता होना चाहिए। पांच फिगर है बेसिकली। एक तुम्हें क्यूब पता होना चाहिए, एक तुम्हें क्यूबॉइड पता होना चाहिए, एक तुम्हें सिलेंडर पता होना चाहिए, और एक तुम्हें कोन पता होना चाहिए, और एक तुम्हें स्फेयर पता होना चाहिए। ये पांच चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए: क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर। तो सबसे पहले एक एक करके इन पांचों के हम फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, फॉर्मूले आज मेरे ख्याल से देखो कोई क्वेश्चन हो पाएंगे तो कराएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सबका उठा लेंगे फिलहाल तो। ठीक है, लेकिन बेसिकली पहले हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, तो इन ये जो फॉर्मूले हैं, ये जितने फिगर हैं, ये सब 3D के फिगर है। 3D मतलब इनको हम हाथ से छू छू सकते हैं, उनको 3D फिगर बोलते हैं। ठीक है, इनसे पहले हमें कुछ और जानना पड़ेगा, वो है 2D के फिगर, 2 डायमेंशन के फिगर। जैसे कि रेक्टेंगल होता है या पहले स्क्वायर होता है। जैसे कि एक स्क्वायर फिगर होता है, एक रेक्टेंगल फिगर होता है। ठीक है, सर्कल होता है। ठीक है, और ट्रायंगल भी होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल का इतना यूज नहीं है। तो बेसिकली हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 2D के फिगर से। ठीक है, 2D का फिगर मतलब एक स्क्वायर हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, और एक सर्कल हो गया। ठीक है, इनमें स्क्वायर जो होता है उसका एरिया जो होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, कौन बताएगा भाई? सर साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर, और स्क्वायर में दूसरी चीज होती है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड या 4 इंटू एरिया। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी चीजों को भी फटाफट लिख देते हैं, ये तो पता ही है मतलब तुम लोग को। रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। पेरीमीटर इसका होता है 2l+b हो गया। ठीक है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का सर्कम पेरीमीटर बोलो। ठीक है, लेकिन सर्कल में टू उसको, पाई आर हाँ सर्कल सर्कल में इसको वो सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और ये 2πr हो गया। इसमें जो एरिया है वो अच्छे से याद करने हैं हमें। ठीक है, एरिया पेरीमीटर का इतना काम नहीं पड़ेगा चैप्टर में, लेकिन साथ में बता रहे थे इसलिए बता दिया, एरिया हमें इन तीनों के अच्छे से याद करने हैं। तो याद है, अच्छी बात है। लिखना चाहते हो तो फटाफट लिख लो। लिख लिया? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 3D के फिगर में। ठीक है, तो 3D के फिगर में हम सब विजुअलाइज करके चलेंगे। ठीक है, हम देखते रहेंगे फॉर्मूला बन कैसे रहा है एक्चुअली। ठीक है, या नीचे आते हैं हम यहाँ पे। 3D का सबसे पहला फिगर जो है वो हमारे पास क्यूब है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले सबके आते हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और ये कोन के सबके फॉर्मूले आते हैं, एरिया वॉल्यूम के? अब ये रिवाइज करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ, या हम बता दे रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं विजुलाइज कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। जैसे ये क्यूब था। ठीक है, ये स्क्वायर था सॉरी। तो अगर चारों तरफ से स्क्वायर लगा दिए तो हमने बना दिया एक क्यूब। ठीक है, ये बन गया हमारे पास एक क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्यूब है। तो क्यूब का जो अब क्यूब यहाँ पे देखो, जब हम 2D फिगर की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक एरिया और पेरीमीटर की। ठीक है, जब हम 3D फिगर की बात करते हैं हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक वॉल्यूम हो गया और एक एरिया हो गया, या इसको सरफेस एरिया बोल लो, जो भी बोलना चाहो। तो जब भी हम किसी भी 3D फिगर की बात करेंगे तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया। इससे पहले एक चीज़ हम भूल गए बताना, तो हम जरा ऊपर आके बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं 2D फिगर। ठीक है, तो किसी भी फिगर में चाहे वो 3D हो चाहे 2D हो, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलना चाहेंगे या बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर वो नंबर होते हैं या फिर वो क्वांटिटी होती है, इसके बारे में अगर तुम्हें पता है तो तुम उस फिगर के बारे में सब कुछ बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे कि स्क्वायर के पास एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं एरिया, सॉरी एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं साइड। साइड को हमने स्मॉल ए से डिनोट कर लिया। अगर हमने तुम्हें बता दिया कि स्क्वायर है, या फिर हम तो बता दिया एक स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर साइड है,
तो फिर हम तुमसे ये पूछ लें कि उसका एरिया बताओ, या हम तुमसे पूछ लें उसका पेरीमीटर बताओ, या हम तुमसे पूछ लें कि उस पे पेंट करना है तो कितना पेंट लगेगा ये बताओ, तुम सब हमें बता सकते हो, है ना। हमें तुम्हें क्या बताना है, खाली एक एक चीज बतानी है, एक नंबर बताना है, साइड कितनी है उसकी, ठीक है। ये हम पैरामीटर बोलते हैं इसको, Yes, sir. हाँ इसको पैरामीटर बोलते हैं, और पैरामीटर के टर्म्स में ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आसान रहेगा। वैसे रेक्टेंगल के पास दो चीजें होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का हमें लेंथ और ब्रेथ अगर किसी ने हमें बता दिया, तो उसके बाद वो हमसे कोई भी सवाल पूछ ले, चाहे हमसे एरिया पूछ ले हमें फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर पूछ ले हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, कोई भी चीज पूछ ले हमें फॉर्मूला पता है। वैसे ही सर्कल के पास एक पैरामीटर होता है, रेडियस, ठीक है। तो अगर हमें सर्कल दिया है तो तुम्हें एक नंबर बताना पड़ेगा जो रेडियस होगा, और रेडियस तुमने हमें बता दिया तो हम तुम्हें सर्कल, उस सर्कल के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। वैसे उसी टर्म्स में हम यहाँ पे भी बात करेंगे, ठीक है। अब सबकी जितने फिगर हम पढ़ेंगे सबको पैरामीटर के टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्यूब के पास एक पैरामीटर होता है, वो होता है साइड। अगर हमें साइड पता है तो हमें सब कुछ पता है। अब सब कुछ का फॉर्मूला हम लोग बता देते हैं। क्यूब के एरिया का जो क्यूब का जो एरिया होता है वो होता है ए क्यूब, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे वो हम देखो, और ये विजुलाइजेशन कर लो, क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। अगर हम तुमसे बोले कि एक शीट ऑफ पेपर हमने रखी, या हम इस क्यूब की अगर हम बात करें, तो ये वाली साइड इसकी ए हो जाएगी, ये वाली साइड भी इसकी ए हो जाएगी, और इसकी हाइट भी ए ही हो जाएगी क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है। अब हम तुमसे बोलें कि ये हमने शीट ऑफ पेपर ऐसे हमने जमीन पे रखी हुई है, ठीक है। हम तुमसे पूछे कि इसके ऊपर कितनी शीट ऑफ पेपर तुम रखोगे कि इसकी हाइट यहाँ तक पहुंच जाएगी। अच्छा पहले तो हम इसको हटाते हैं। हम तुमसे बोलें कि ये शीट ऑफ पेपर रखी है तो इसका एरिया कितना है। ये शीट ऑफ पेपर जो है, इसमें अगर यहाँ पेंट करना है, इसका एरिया है कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि ये है तो एक स्क्वायर ही ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है, इनटू। अब हम इसके ऊपर कितनी शीट रख दें कि हमारा जो ये दिख रहा है उसके हाइट की बराबर आ जाए, तो हम उसमें ए शीट और रख देंगे ऊपर से। मतलब ए स्क्वायर को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम बनाने का तरीका होता है, ठीक है। वॉल्यूम बनाने के लिए हमने क्या किया, एक शीट रखी नीचे, ठीक है, उसके ऊपर एक एक करके शीट हम चढ़ाते चले गए, या एक कॉपी हमने नीचे रखी, ठीक है, जिसका एरिया जो है ऑब्वियसली ए स्क्वायर था, क्योंकि स्क्वायर का एरिया स्क्वायर होता है, उसके ऊपर हम शीट चढ़ाते चले गए। तो कितनी हमें शीट चाहिए भाई, ए शीट चाहिए यहाँ इस हाइट तक पहुंचाने के लिए, ए कॉपियां चाहिए इस हाइट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो मतलब ए स्क्वायर इंटू ए कर दोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। अब ये विजुअलाइजेशन हम ज्यादातर सब में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब वॉल्यूम तो हमें मिल गई, वॉल्यूम क्या हो गई, ए स्क्वायर, आसान है। एरिया जो होता है, अब 3D फिगर में एरिया जो होता है दो टाइप का होता है, या दो टाइप का जनरली हम बोलते हैं। एक एक हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। एक हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA, ठीक है। तो दोनों का हम फॉर्मूला बताएंगे। अब ये देखो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इस स्क्वायर को तुम अपना कमरा समझो, ठीक है। कमरे में तुम्हें इस वॉल पे अगर तुम्हें पेंट करना है सामने वाली, तो इस वॉल में पेंट करना है तो इसका एरिया लिखना पड़ेगा, है ना। इस वॉल का एरिया क्या हो जाएगा, मतलब इस स्क्वायर का एरिया क्या है, ए स्क्वायर। एक वॉल पेंट कर दी, वैसे ही अगर दूसरी वॉल पेंट करनी है इसका एरिया भी ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही पीछे वाली, वैसे ही मतलब कौन सी बता रहे हैं, अरे वैसे ही अगर हम, ठीक है, वैसे ही हम पीछे वाली अगर वॉल पेंट करते हैं इसका एरिया भी ए स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही हम साइड वाली वॉल पेंट करते हैं तो उसका एरिया भी ए स्क्वायर हो Yes, sir. जाएगा, ठीक है। तो अगर चार वॉल का, एक वॉल का एरिया ए स्क्वायर है, चार वॉल का एरिया निकालना है तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमने बना 4A लिया, square. ठीक है। एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया, मतलब छत को भी पेंट करना है और ग्राउंड को भी पेंट करना है, तो मतलब 6 वॉल हो गई, टोटल 6 वॉल होती है, 6 वॉल हो गई, 6 वॉल का एरिया 6A स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर हम तुमसे एरिया ऑफ Yes. 3 वॉल पूछ लें, एरिया ऑफ 2 वॉल पूछ लें, एरिया ऑफ 1 वॉल पूछ लें, तो तुम सब बता दोगे भाई। एक वॉल का एरिया ए स्क्वायर, 2 वॉल का एरिया 2A स्क्वायर, 3 वॉल का 3A स्क्वायर, वैसे 4A का 4 वॉल का 4A स्क्वायर। तो बाबू लगा रहे ये जो फॉर्मूले हैं ये दोनों हो गए हमारे पास फॉर्मल, नहीं वो कुछ नहीं ठीक है। Yes, sir. अब हम आगे बढ़ते हैं। आयुष बेटा एक काम करो, अपनी वॉइस बंद कर लो, और हाँ डाउट हो किसी को तब पूछना, ठीक है।
डाउट नहीं हो तो हम पढ़ाते चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्यूब। ठीक है, क्यूब के बाद हमारे पास आता है दूसरा फिगर, इसको नोट कर लेना। क्यूब के बाद हमारे पास दूसरा फिगर आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में बिल्कुल यही रिलेशन लगाएंगे हम। ठीक है, क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल से मिलके बना होता है, थोड़ा ऐसा बना देते हैं हम। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझा रहे हैं हर एक फिगर, ताकि जब क्वेश्चन कराएं तो हम फटाफट करा दें। ठीक है, तब तुम्हें समझ में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो बिल्कुल जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे अगर तुमने फिगर सही से समझ लिया तो क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड में एक चीज होती है लेंथ, एक चीज होती है ब्रेथ, और एक चीज होती है हाइट। ठीक है, तो मतलब क्यूबॉइड के पास कितने पैरामीटर? तीन है। एक एक को बोल दोगे लेंथ, एक को बोल दोगे ब्रेथ, एक को बोल दोगे हाइट। हाइट, ठीक है। तो अगर ब्रेथ को विथ भी बोलते हैं तो सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, अगर क्यूबॉइड के बारे में हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीजें पता है तो हमें क्यूबॉइड के बारे में सब पता है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी हमें क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड को हमें एरिया निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, उसको किसी उसको किसी चीज से भरना है, ठीक है, उसको पेंट करना है, हम सब निकाल लेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर हमें 3 नंबर ये पता होंगे तो। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद फिर क्या क्या फॉर्मूले हैं वो बता देते हैं। तो दो फॉर्मूले हैं इसमें। पहला फॉर्मूला है वॉल्यूम का, और दूसरा फॉर्मूला ऑब्वियसली सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। कैसे बनेगा हम फिर से बताते हैं। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल नीचे ला के रख दिया। रेक्टेंगल की लेंथ एल है और रेक्टेंगल की ब्रेथ बी है। तो इस रेक्टेंगल का अंदर ये जो एरिया बनेगा वो हमारे पास हो जाएगा एल इंटू बी। इस रेक्टेंगल का, अरे सॉरी, इस रेक्टेंगल का जो एरिया बनेगा वो एल इंटू बी बन जाएगा। ठीक है, एल इंटू बी इसका एरिया बन गया। तो अगर हम इसका पूरा पूरा इसके इतनी हाइट तक पहुंचाएंगे, ठीक है, एल इंटू बी एरिया बन गया। अब टोटल यहाँ तक खड़ा करने के लिए हमें एच हाइट तक के रेक्टेंगल इसमें या शीट में बिछानी पड़ जाएगी। तो एल इंटू बी उसमें एच कर दिया, मतलब वॉल्यूम तो हमारा निकल गया एल बी एच। ये कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम का। एक रेक्टेंगल लिया, उसके ऊपर एक एक करके बिछाते चले गए तो क्यूबॉइड हमारा बन जाता है। एक रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, और उसके ऊपर एच जो है, एच हाइट तक हमें पहुंचाना है, तो वो एच से मल्टीप्लाई हो गया, वॉल्यूम बन गया एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सरफेस एरिया की बात आती है। अब इसमें भी वही है, फोर वॉल का एरिया निकालोगे। ठीक है, ये हम पहले बताते थे टीएसए। टोटल सरफेस एरिया निकालोगे और फोर वॉल का एरिया निकालोगे, दो एरिया है हमारे पास यहाँ पे भी। ठीक है, तो अगर फोर वॉल का एरिया हम निकालने की कोशिश करें तो हम एक काम करते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। फोर वॉल का एरिया जो हो जाएगा, पहली तो ये वॉल है, ये वाली। ठीक है, इस वॉल का एरिया जो है लेंथ इंटू हाइट, या इस वॉल का एरिया जो है, ये जो लेंथ है उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट, तो इस वॉल का एरिया निकल आएगा। मतलब पहला एरिया है एल इंटू बी, एल एल बी सॉरी एल इंटू एच। एल एच लिख लिया हमने पहला एरिया। ठीक है, अब जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया तो इसके पीछे वाली जो वॉल खड़ी है उसका भी तो होगा। जितना एरिया जितना एरिया इसका होगा उतना ही तो पीछे वाली वॉल वॉल जो ये वाली वॉल खड़ी है उसका भी तो उतना ही एरिया होगा। ठीक है, मतलब 2 इंटू एल एच, तो दो वॉल हो गई, एक आगे वाली वॉल हो गई, एक पीछे वाली हो गई। वैसे ही अगर हम इसका एरिया निकालें, ये वाली ये वाली साइड का एरिया निकालें, तो इस वाली साइड का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया ये वाली जो वॉल खड़ी उसका भी होगा, तो 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर हम अपने कमरे की चार दीवारें हैं उनका अगर एरिया निकालने की कोशिश करें तो ये आएगा 2 LH प्लस BH। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लिया, और चाहो तो H भी कॉमन निकाल लो। 2H, या H कॉमन वैसे निकालते नहीं है यूजुअली, तो वैसे फॉर्मूला लिख देते हैं। 2 बाहर निकाल लिया, LH प्लस BH। ठीक, वैसे ही अगर टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो जो चार वॉल का एरिया आया है उसमें ऊपर वाली वॉल और नीचे वाली वॉल प्लस कर दो। नीचे वाली वॉल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ऊपर वाली वॉल का भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, मतलब 2 LB भी प्लस कर दो। मतलब अब फॉर्मूला बना 2L, या 2 बाहर निकाल लिया, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला होता है लेकिन समझना बड़ा आसान है भाई। कमरा देखा अपना, एक को लेंथ मान लिया, एक साइड को लेंथ मान लिया, एक को ब्रेथ मान लिया, एक को हाइट मान लिया। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने ये फॉर्मूला बना दिया, LB BH और HL। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी नोट कर लो भाई सब लोग। ठीक है, आगे बढ़े, अगर नहीं नोट किया तो बता देना। कर लिया।
चलो स्क्रीन। अब आता है तीसरा फिगर। ठीक है, तीसरे फिगर से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है, तो सब बेसिक था। ठीक है, अब आता है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है भाई, ये हमने बनाया। ठीक है, और ये हमने गोल गोल शेप बना दिया, जो तुम्हारे कप का शेप होता है यूजुअली, या तुम्हारे ग्लास का शेप होता है। फैंसी ग्लास की बात नहीं करने भाई। ठीक है, सिंपल कप या सिंपल ग्लास का जो शेप होता है, या सिंपल डब्बे का जो शेप होता है, वो होता है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर में दो चीजें होती हैं सिलेंडर के पास। क्या चीजें होती है, एक तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट होती है टोटल। ठीक है, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक की बोलो, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक बोलो। 3D फिगर है तो उसके हिसाब से समझ लेना। ये होती है हाइट। ठीक है, और सिलेंडर के पास एक होती है रेडियस। ये जो ऊपर गोल गोल पार्ट है, वो एक एक तरह से सर्कल ही तो है। ठीक है, तो उसकी एक रेडियस होगी, और टोटल लंबाई जो होगी सिलेंडर की, वो एच हो जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से सिलेंडर के पास दो पैरामीटर होते हैं, एक रेडियस होती है और एक हाइट होती है। मतलब कि फिर वही बात, अगर हमें सिलेंडर में रेडियस और हाइट पता है, तो हमें सिलेंडर का सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हैं सब कुछ पता करने के। हमें क्या बताना है, एक रेडियस बता दो, मान लो रेडियस 2 सेंटीमीटर बोल दी, और एक हाइट बता दो, मान लो हाइट 10 सेंटीमीटर बोल दी। तो अगर तुमने ये दोनों चीजें बता दी, तो हम तुम्हें सिलेंडर के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। ठीक, तो अब हम आते हैं इसमें क्या क्या, इसमें भी दो दो टाइप के फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक वॉल्यूम पढ़ना है इसका, एक सरफेस एरिया पढ़ना है इसका। ठीक है, वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम के लिए हम पहले तो यहाँ पे देखो, बेस क्या है इसका, एक सर्कल है बेस। तो ये हमने एक लिटा दिया सर्कल। ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे लिटा दिया। ठीक है, इस सर्कल का एरिया क्या होता है, एक सर्कल का अभी अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसके ऊपर कितने सर्कल बैठाने हैं, इसके ऊपर एक एक करके सर्कल इतने बैठाने हैं कि टोटल हाइट जो हो जाए वो एच हो जाए। तो मतलब पाई आर को मल्टीप्लाई कर दोगे एच से, मतलब कि वॉल्यूम बन गया पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिगर देखो, सर्कल का ऑब्वियसली पता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। सर्कल का एरिया तुम्हें पता है, उसमें उस सर्कल में से तुम्हें सिलेंडर बनाना है, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक सर्कल रखते चले जाओगे। कितने सर्कल रखने हैं भाई, एच सर्कल रखने हैं। तो फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना। तो सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, सरफेस एरिया अभी तक हम देखो ऊपर देखो, दो तरह के सरफेस एरिया पढ़े थे, एक टोटल सरफेस एरिया और एक फोर वॉल का एरिया। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फोर वॉल का एरिया होता है, यहाँ वॉल तो है नहीं, ये तो सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये कर्व जो है, ये जो कर्व है वो है, ये जो गोल गोल पूरा घूम रहा है। ठीक है, अगर अपने कप में, ठीक है, कप में अगर तुम्हें पेंट करना है, ठीक है, बेस छोड़ के, तुम जो गोल गोल पार्ट पेंट करोगे उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो ये वाला पार्ट होता है, ऐसे करके घुमा हुआ जो पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल छोड़ के। तो कर्व सरफेस एरिया का भाई क्या हो जाएगा भाई, कर्व सरफेस एरिया का हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा इंट्यूशन समझो, और वो इंट्यूशन काम आने वाला है क्वेश्चन में भी। देखो जरा, ये था हमारे पास। अब तुम एक काम करना, ठीक है, घर पे एक्टिविटी करके देख भी सकते हो। तुमने एक कागज लिया, ठीक है, एक कागज लिया, एक कागज लिया तुमने। इसको अगर तुम फोल्ड करोगे, यहाँ से ये वाले एंड को ले जाके इससे मीट कर दोगे, गोल कर दोगे, तो तुम्हें क्या बनेगा, ऐसा एक सर्कल ही तो मिलेगा। सॉरी, सर्कल कह रहा हूँ, ऐसा एक सिलेंडर ही तो मिलेगा। अगर तुमने कागज के एंड को मीट कर दिया, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इन दोनों को मिला दिया, पॉइंट ए ये बन गया, मोड़ा नहीं तुमने कहीं पे भी, मिला दिया, तो यही पॉइंट ए यही पॉइंट बी है, मतलब ये बन गया एक, ये बन गया एक सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर जब बन गया, ठीक है, सिलेंडर जब बन गया, तो अब ये देखो, इसमें, इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में क्या सिमिलरिटी। सबसे पहले तो देखो, हाइट जानना बहुत आसान है। ठीक है, ये जो नया सिलेंडर बना, इसकी जो हाइट होगी वो इसकी ब्रेथ के इक्वल होगी। ठीक है, हम पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से। ये जो तुमने रेक्टेंगल लिया था, इसकी एक ब्रेथ थी। ठीक है, इसकी एक ब्रेथ थी, और इसकी एक हाइट थी, सॉरी इसकी एक लेंथ थी। ठीक है, तो अगर सिलेंडर जो, सॉरी तुमने जो कागज लिया था और तुम्हारा जो सिलेंडर बना, उनमें अगर कंपैरिजन करें, तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वही तो रेडियस, वो इसकी भी ब्रेथ होगी। मतलब अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हमने ये रेक्टेंगल लिया, उसकी जो ब्रेथ होगी
वो सिलेंडर की हाइट होगी। ठीक है, अब हम लेंथ और इसमें हाइट में रिलेशन, सॉरी ब्रेथ और हाइट में रिलेशन पता चल चुका है, लेंथ और रेडियस में रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो जरा, अगर इसकी रेडियस आर है, अगर इसकी रेडियस आर है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है, कहाँ से, इस पॉइंट से लेके टोटल घूमने की जो लेंथ है, वो तो जो ऊपर सर्कल बन रहा है उसकी सरकमफेरेंस है। ठीक है, मतलब अगर इस सिलेंडर को तुम खोल के देखोगे तो जो यहाँ पे सरकमफेरेंस आ रही है, इस सिलेंडर की जो सरकमफेरेंस आ रही है वो इस रेक्टेंगल की लेंथ होगी। ठीक है, मतलब हम लेंथ की जगह लिख सकते हैं 2 पाई आर। बात समझ में आई थी? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब ये समझ में आ गया तुम्हें, तो अगर हम कभी भी हम रेफरेंस लेंगे या कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिलेंडर को काट के हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, तो उस केस में उस रेक्टेंगल की जो लेंथ हम लेंगे वो 2 पाई आर लेंगे। ठीक है, और जो उसकी ब्रेथ लेंगे वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ हमें कि इस सिलेंडर को, सॉरी इस रेक्टेंगल को अगर हम पेंट करें तो उसके अंदर मोड़ेंगे तो पेंट क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया तो पेंट होगा। मतलब इसका जो एरिया है वो सिलेंडर जो बन रहा है हमारे उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ की वैल्यू ये है 2 पाई आर, इंटू ब्रेथ की वैल्यू क्या है एच, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक, ये फॉर्मूला अगर हमने बना लिया तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर, जो कि एज अ लेंथ काम कर रहा है, इंटू एच जो कि एज अ ब्रेथ काम कर रहा है। ठीक है, ये इंट्यूशन याद करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंट्यूशन याद करना ही बहुत ज़रूरी है, उसके बाद अगर फॉर्मूला बनाना चाहो तो बड़े आराम से तुम फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, इस इंट्यूशन को खाली फर्जी मत समझ लेना। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन है जो इसी इंट्यूशन से सॉल्व होंगे। तो पता होना चाहिए कि अगर इसको खोलोगे सिलेंडर को, तो ये जो ब्रेथ, सॉरी लेंथ जो बनेगी वो 2 पाई आर होगी, और जो हाइट बनेगी वो एच होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हमने हटा दिया, इसको भी हम नीचे से हटा देते हैं। ठीक, अब देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सी ए से हमने निकाल लिया भाई, 2 पाई आर एच आ रहा है सिलेंडर का। अब आती बात टी एस ए की, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अगर तुम्हें अगर ये डब्बा होता, पूरे डब्बे को पेंट करना होता, तो तुम्हें कितना पेंट करना होता, पहले तो इतना पेंट करना होता। फिर से बना देते हैं, काम करते फिगर, तुम्हें पेंट करना होता, तुम्हें इतना पेंट करना होता, ये हमने पहले सिलेंडर बना दिया। तुम्हें ये पेंट करना होता है, जो गोल गोल पार्ट है, गोल गोल पार्ट का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, प्लस तुम्हें इसका ऊपर वाला सर्कल भी पेंट करना होता, प्लस नीचे वाला सर्कल भी पेंट करना होता, मतलब एरिया ऑफ सर्कल जो कि 2 बार है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो लिख दो 2 पाई आर एच, प्लस सर्कल का जो ऊपर वाले सर्कल का एरिया है और नीचे वाले सर्कल का एरिया है वो लिख दो, दोनों का एरिया सेम होगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, तो जो जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं। देखो 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है और आर भी कॉमन है। आर यहाँ से 2 पाई आर यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पे बचा एच। 2 पाई आर यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर था तो यहाँ पे बचा आर। तो मतलब जो फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया का, वो 2 पाई आर एच प्लस आर बन गया। ठीक है, ऐसे हमने बता दिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी बना दिया और टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला बना दिया सिलेंडर का। इसको भी नोट कर लो भाई, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे यस बढ़ते हैं। सर। ठीक है, अब हम आते हैं, कौन सा फिगर हो गया, थर्ड हो गया, चौथे पे आते हैं, कोन पे आते हैं। अब कोन से थोड़े से फैक्ट तुम्हें याद करने पड़ेंगे, अगर तुम्हें फैक्ट याद है तो तुम्हें फॉर्मूला पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोन में क्या फैक्ट है भाई, अच्छा एक और चीज हम बताना भूल गए, हम सिलेंडर में एक और चीज बता दें। ठीक है, ये हमने सिलेंडर बना दिया। ठीक है, सिलेंडर के बाद एक और चीज होती है, छोटा सा पार्ट इसमें होता है, एक चीज को बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यार नीचे लिख देते हैं,
एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर गड्ढा हो भाई। ठीक है, अभी तक जो कप और ग्लास का एग्जांपल ले रहे थे वो एक तरह से हॉलो सिलेंडर ही है। तो पहले तो हॉलो सिलेंडर बना देते हैं। ये हमने एक सिलेंडर बनाया और एक हमने इसी के अंदर दूसरा सिलेंडर बना दिया, ऐसे करके मान लो। ठीक है, तो जैसे पाइप होता है, मोटा पाइप मान लो उसको, वैसा मान लो। ठीक है, ये बन गया हमारे पास हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर में तुम देख सकते हो कुछ है नहीं, फॉर्मूले सारे लगभग उसी तरह से लगेंगे, बस हमें थोड़ा अंतर चेंज देखना पड़ेगा। तो एक तरह से अगर इसको देखो हॉलो सिलेंडर को, तो इसमें दो सिलेंडर दिख रहे हैं तुम्हें। ठीक है, एक सिलेंडर बाहर वाला दिख रहा है, जिसमें ये पूरा पूरा भरा है। ठीक है, एक सिलेंडर अंदर अंदर वाला दिख रहा है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम फूक मार सकते हो। ठीक है, हाँ, खाली जगह है। तो दो सिलेंडर दिख रहे हैं। तो ठीक, दो सिलेंडर दिख रहे हैं तो दो पैरामीटर भी होने चाहिए, अलग अलग टाइप के। अगर तुम हाइट देखो तो दोनों सिलेंडर की हाइट तो सेम है। ठीक है, इसकी भी एच हाइट होगी और इसकी भी एच हाइट होगी, अदरवाइज अगर कुछ और कहा गया है तो अलग बात है, नहीं तो दोनों की हाइट सेम होती है। रेडियस, छोटे वाले की रेडियस हम स्मॉल आर मान लेते हैं, और बड़ा वाला जो है उसकी रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक हॉलो सिलेंडर में हमारे पास तीन पैरामीटर आ जाते हैं। स्मॉल आर होता है, कैपिटल आर होता है, और स्मॉल एच मान लो या कैपिटल एच, जो भी मान लो। ठीक है, हाइट अंदर वाले सिलेंडर और बाहर वाले सिलेंडर की, दोनों की सिलेंडर की हाइट सेम है। ठीक है, बस अंतर क्या हो जाएगा, अंतर ये अंदर की रेडियस आर हो जाएगी, बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नई नई चीजें आती हैं जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नई नई क्या चीजें आती हैं भाई? ठीक है, नई नई चीजें आती हैं हमारे पास। एक तो होता है, अगर तुम सिलेंडर देखो तो ये जो ये पार्ट बन रहा है, ये वाला, ये एक रिंग टाइप की बन रही है। ठीक है, यहाँ हम एक काम करते हैं, फिर से बना देते हैं इसको अच्छे से, फिर तुम देख लो। हमने ऐसे बनाया, फिर हमने ऐसे बनाया, ये हमने नीचे कर दिया, ये हमने ऐसे बना दिया, और यहीं से हमने, थोड़ा गंदा सुंदर फिगर है लेकिन फिर भी मान लो ये सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में अगर एक चीज होती है थिकनेस, सबसे पहला जो उसमें फॉर्मूला आता है, थोड़े नए नए फॉर्मूले, कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस तुम्हें नाम पता है तो मैं फॉर्मूला फॉर्मूला तुरंत बना लोगे। तो इस सिलेंडर की थिकनेस कितनी है? सिलेंडर की थिकनेस मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कितना मोटा है। ठीक है, तुम्हारा कप कितना मोटा है, अगर तुमसे पूछे तुम क्या करोगे? बाहर वाली रेडियस तुम आर ले लोगे, बाहर वाली रेडियस आर है, माइनस अंदर वाली रेडियस अगर तुम कर दो तो तुम्हें थिकनेस मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बात सुन लो, अभी 40, हाँ 40 पे क्लास जब अपने आप बंद हो जाएगी तो दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 1 घंटा पढ़ा देंगे आराम से। थिकनेस जो हो जाएगी आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी। ठीक है, पहली तो ये चीज हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस यहाँ से लेके टोटल डिस्टेंस आर है, छोटी डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो हमें थिकनेस ऐसे मिल गई। थिकनेस के अलावा एरिया, एरिया का फॉर्मूला आता है, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये जो रिंग बन रही है, ये जो रिंग बन रही है, इसका अगर इसको पेंट करना है तुम्हें खाली, तो कितना पेंट लगेगा, कितना एरिया होगा? तो एरिया निकालने के लिए भी वही कॉन्सेप्ट है। बड़े वाले सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, और यही कॉन्सेप्ट सब में लगेगा। क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है तो बड़े वाले सर्कल का एरिया छोटे वाले सर्कल से माइनस कर लो, थिकनेस निकालनी है तो बड़े वाले रेडियस को छोटे वाले रेडियस माइनस कर दो। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी है तो बड़ी वाली वॉल्यूम जो कि हो जाएगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, उसको माइनस, सॉरी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल एच रखा तो ये स्मॉल हो गया, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगी। ठीक है, तो सब में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अब तुम चाहो तो फॉर्मूले को कॉमन, जो पाई कॉमन करके कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हो। इसमें भी पाई एच को कॉमन लेके कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सरफेस एरिया भी ऐसे हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, अगर तुम्हें पेंट करना है इसको, अगर तुम्हें इस चीज को पेंट करना है तो पहले तुम बाहर का पेंट लगाओगे, मतलब बाहर वाले का जो सरफेस एरिया है, कब सरफेस एरिया है, तो 2 पाई कैपिटल आर एच। फिर तुम अंदर वाले को भी पेंट करोगे, इस वाले को भी पेंट करोगे, छोटे वाले को, मतलब तुम पेंट करोगे 2 पाई स्मॉल आर एच, प्लस फिर तुम इसकी थिकनेस को पेंट करोगे, ऊपर भी थिकनेस को पेंट करोगे, ऊपर की थिकनेस को पेंट कर रहे हो तो पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वही चीज नीचे भी करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे करके हम टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं इसका। या कुछ और पूछा है, बाहर की वॉल को पेंट करना है तो ये हो गया, अंदर की वॉल को पेंट करना है तो ये हो गया, दोनों को पेंट पेंट करना है तो कंबाइन हो गया। ऊपर का जो ये थिकनेस उसको पेंट करना है तो इतना हो गया, दोनों थिकनेस को पेंट करना है तो टोटल हो गया। अब पूरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सबको प्लस कर दिया, अलग अलग सरफेस एरिया को हमने जोड़ दिया तो हमारा जो है आंसर हमें मिल गया। ठीक, इतनी बात है भाई। ये हो गया हमारे पास सिलेंडर। ठीक है, अब हम जरा कोन भी फटाफट बता देते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन कराएंगे सबके। तो अब हमारे पास आता है चौथा फिगर, जो कि हमारे पास कोन। कोन थोड़ा सा बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है, देखते हैं कैसे है। पहले तो कोन ऐसा दिखता है, ये है कोन हमारे पास। ठीक है, कोन हमारे पास दिखता है कुछ ऐसा। ठीक, तो इस कोन में क्या क्या होता है। एक इस कोन की यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल हाइट होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो होती है, जो यहाँ इसके सेंटर तक जाती है, इसको हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, और क्योंकि सर कोन में सर्कल जुड़ा है तो इसकी रेडियस भी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोन के पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, ये एल हो गई। ठीक है, इस चीज को हम कोन की स्लांट हाइट बोलते हैं। तो कोन के पास 3 पैरामीटर होते हैं, रेडियस होती है, हाइट होती है, और एल होता है जिसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, लिख लेना इसको, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक, अब सबसे पहले तो ये देखो कि अच्छा इसमें एक चीज होती है, और वाले पैरामीटर में क्या होता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा, जैसे हमने सिलेंडर पढ़ा था, यहाँ सिलेंडर पढ़ा था, तो सिलेंडर में यहाँ आ गया कहाँ, हाँ, सिलेंडर में तुम्हें रेडियस भी पता होनी चाहिए और हाइट भी पता होनी चाहिए, तब तुम इसके बारे में सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, कोन के साथ थोड़ा सा अलग होता है। कोन के साथ क्या होता है, इन 3 पैरामीटर में से कोई भी 2 पैरामीटर तुम्हें पता हो, या तो तुम्हें रेडियस हाइट मिल जाए, तुम तीनों चीजें निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, या तो तुम्हें हाइट और स्लांट हाइट मिल जाए, तब भी निकाल सकते हो, या तो तुम्हें रेडियस और स्लांट हाइट मिल जाए। मतलब इनमें तीन में से 2 चीजें पता होनी चाहिए, तुम्हें सब कुछ पता चल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। ठीक है, अगर तुम इस कोन को देखो, ठीक है, और कोन को थोड़ा अलग करके देखो, तो ये जो बन रहा है, कोन को अगर 2D में देखो तो यहाँ से लेके ये जो बन रहा है, ये वाला अंदर जो बन रहा है, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये अगर जो बन रहा है, ठीक है, ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है, इसी चीज का हम फायदा उठा लेते हैं। ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है वो रेडियस है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये हाइट है, और ये वाला जो पार्ट है वो स्लांट हाइट है। मतलब कि अगर हम इस फिगर में फॉर्मूला लगा दें, क्या पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल प्लस रेडियस सॉरी बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगा दें तो हमें एक रिलेशनशिप मिलता है, वो भी एज अ फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। मतलब कि एल का स्क्वायर जो है वो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, वो भी हमने साइड में लिख लिया, एल का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सबसे पहली चीज तो कोण में ये पता करनी थी हमें, क्या पता करनी थी कि कोण बनता है, कोण बना लिया। कोण में 3 पैरामीटर होते हैं, रेडियस होती है, हाइट होती है और लेंथ होती है, सॉरी स्लांट हाइट होती है। ठीक है, और हमें पता है इन तीनों के बीच में एक रिलेशन। ठीक है, क्या रिलेशन है भाई, स्लांट हाइट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, स्लांट हाइट के स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है किसके, हाइट का स्क्वायर प्लस कर दे रेडियस के स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो इसी रिलेशन की वजह से अब अगर हमें रेडियस और हाइट पता है तो इस फॉर्मूले में रखा स्लांट हाइट मिल जाएगा, स्लांट हाइट और हाइट पता है इस फॉर्मूले में रखा तो रेडियस हमें मिल जाएगा। इसलिए हमें 2 ही पैरामीटर की जरूरत होती है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं भाई। ठीक है, ये भी हम चलो लिख ही देते हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या चाहिए अब इसमें, इसमें भी हमें वॉल्यूम चाहिए और एक सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब वॉल्यूम जो है हम वैसे नहीं निकाल सकते, जैसे हम इससे पहले निकाल रहे थे कि हमने सर्कल रख दिया और इसके ऊपर सर्कल रखते चले जाएंगे तो हमें सिलेंडर मिलेगा ना कि कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हम एक इंट्यूशन, एक एक्टिविटी होती है, ऐसे मान लो एक्टिविटी होती है, उसका यूज करते हैं। एक चीज है जो हमने देखी है, ऑब्जर्व करी है। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर हम एक सिलेंडर ले लें,
ये हम सिलेंडर ले लें जिसकी हाइट h है, हाइट h है और रेडियस r है, और उसी के बगल में एक हम कोन, एक सिलेंडर का कप ले लें हम, ठीक है, एक कप ले लिया जिसका शेप सिलेंडर है, और उसी के बगल में एक कप ले लिया जिसका शेप कोन है, उसकी भी रेडियस r है, रेडियस सेम है, और उसकी भी हाइट h है, मतलब हाइट भी सेम है। ठीक है, तो हम इसमें जितना पानी भर सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोन में जितना, सिलेंड्रिकल कप में जितना हम पानी भर सकते हैं इस कप में, ठीक है, उससे 3 गुना कम इसमें पानी भर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें 9 लीटर पानी भरा जा सकता है तो इसमें 9 लीटर/3 पानी भर सकते हैं, इतना पानी इसमें भर सकता है। अगर दोनों कोन और सिलेंडर का अगर हाइट और रेडियस सेम है तो देखा क्या गया है, एक्टिविटी जब हमने करी तो पता क्या चला कि जितना पानी जितना पानी सिलेंडर में आता है, कोन में उसका 3 गुना कम पानी आएगा, या अगर इसको उल्टा बोलो तो कोन में जितना पानी आता है उससे 3 गुना ज्यादा उसी साइज के सिलेंडर में आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता ये चलता है कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 2 π r h था तो कोन का वॉल्यूम 2 π r h/3 होना चाहिए। ठीक, ऐसे हम याद करेंगे इसका वॉल्यूम। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, हमने पढ़ा है अभी अभी, 2 पाई, वो πr²h। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h था तो हमने एक्टिविटी करके देखा कि 3 गुना कम पानी आता है उसमें, तो मतलब कोन का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो πr²h/3 होना चाहिए। बस, ठीक है, वॉल्यूम निकल गया। एरिया की बात करते हैं। एरिया के लिए भी हमें देखो, अब इसमें भी दो टाइप के एरिया हैं। इसमें भी एक कर्व सरफेस एरिया हो सकता है जो कि ये जो टोपी को पेंट करना है, और एक टोटल सरफेस एरिया होना हो सकता है जो टोपी को भी पेंट करना है और नीचे जो बेस आ रहा है उसको भी पेंट करना है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया जो उसका होता है वो हमारे पास होता है, वो πr/l होता है। ठीक है, अब ये πr/l कैसे आता है, ठीक है, उसका भी इंट्यूशन हम देख लेते हैं, सब बता रहे हैं तो, लेकिन इसका इंट्यूशन इतना ज़्यादा काम नहीं करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबका इंट्यूशन देख ही लिया है तो ये हमारा कोन था। ठीक है, इस कोन को हमने बीच से फाड़ दिया, यहाँ से हमने हमने टोपी ली, बर्थडे वाली जो कैप होती है, और उसको यहाँ से हमने फाड़ दिया, तो तुम देखोगे तुम्हें क्या शेप मिलेगा, ऐसा कुछ शेप मिलेगा तुम्हें, आधा अधूरा सर्कल टाइप का मिलेगा। ऐसा कुछ जिसको हम पूरा बनाएंगे तो सर्कल बनेगा, ऐसे हम पूरा कर दें तो सर्कल बनेगा, लेकिन पूरा सर्कल है नहीं। ठीक है, हाँ, तुम क्या बता रहे थे भाई, हम ये कह रहे थे कि एक कोन है, टोपी है बर्थडे वाली, इसको हमने फाड़ दिया है, एक तरफ से फाड़ दिया है बीच से, यहाँ कांटा लगा दिया है, तो उससे हमें बनेगा क्या, ये शेप बनेगा। इस शेप से हम क्या करते हैं, इस शेप से इंट्यूशन बनाते हैं, इसमें भी एक एक्टिविटी है जिसको हम फॉलो करते हैं तो हमें कुछ मजेदार चीज मिलती है। ठीक है, इस शेप में अगर हम बात करें, इस शेप को अगर हम ऐसे ऐसे काट दें, ऐसे ऐसे पीसेस में अगर हम कन्वर्ट कर दें, छाता बना दें इसकी, ठीक है, इसका अगर हम छाता बना दें, उसके बाद हम इसको ऐसे इन छातों को बना दें और इसको तोड़ दें, ठीक है, उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे, ऐसे ऐसे करके अरेंज कर लें, एक ऐसे बना लें, एक ऐसे बना लें, फिर एक ऐसे रख दें, दूसरा नीचे की तरफ रख दें। अगर हम ऐसे करके रख दें, हम थोड़ा जल्दी बना देते हैं, ऐसे करके रख दें, तो जो हमें मिलेगा ये एक रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, अगर तुम बर्थडे वाले कैप को लोगे, बर्थडे वाले कैप में एक क्या बोलते हैं, थोड़ा फाड़ दोगे उसको और खोल दोगे उसको, तो तुम्हें ये वाला फिगर मिलेगा। और ये वाले फिगर के छोटे छोटे में टुकड़े बनाने हैं, अगर उनको ऐसे एक एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा ऐसे रीअरेंज करोगे तो तुम्हें रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, रेक्टेंगल मिलेगा, तो रेक्टेंगल में पता है कि उसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो बस हमें पता करना है यहाँ पे कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी ब्रेथ क्या है। ठीक है, बस ये हमें पता चल जाए यहाँ पे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है, या हम कंफ्यूजन तुम्हें ना क्रिएट हो, हम इसको कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी लिख लेते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो ये वाली साइड है, यहाँ से लेके इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक वाली साइड है, मतलब ये वाली साइड है। मतलब कि अगर हम फिगर में देखो तो ये स्लांट हाइट दिख रही है हमें, मतलब इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअली में स्लांट हाइट है कोन की, और इसकी जो विथ है वो एक्चुअली में πr होती है, वो एक्चुअली में पाई आर होती है। पाई आर क्यों होती है भाई, टोटल जो होनी चाहिए वो 2 πr होनी चाहिए थी। ठीक है,
अगर पूरा बना होता तो 2 पाई आर होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने एक इधर लगाया है और एक इधर लगाया है, तो आधी उधर चली गई, आधी पाई आर इधर आ गई नीचे, एक ऊपर चली गई आधी नीचे आ गई, तो जस्ट हाफ हो जाती है। इसलिए अगर हम शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें बताएं तो अगर इसको हम इतनी बड़ी एक्टिविटी करें हम घर पे, तो हमें इसकी लेंथ जो मिलेगी वो स्लांट टाइट मिलेगी कोन की, और इसकी जो विड्थ मिलेगी वो पाई आर मिलेगी। मतलब इस इंट्यूशन से हम कह सकते हैं कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो पाई आर इंटू एल हो जाएगा, मतलब पाई आर एल हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा अलग इंट्यूशन होता है, उसका तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे पड़ी होंगी बहुत सारी वीडियो, आई एम श्योर। तो अगर समझना है तो यूट्यूब पे कई वीडियो जाके देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इससे पहले मैंने जितने भी इंट्यूशन बताए थे, कौन का वॉल्यूम जो होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 3 गुना कम होता है, क्वेश्चन में काम आता है। सर्कल वाला, ट्रायंगल, जितने भी हम बताते जा रहे हैं सब काम आ रहा है, इसका थोड़ा कम काम आता है। अगर बहुत ज़्यादा कठिन प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर तुम्हें लगाने की लगाते हो या लगाने की वो है क्या बोले मन है तुम्हारा, तब तुम्हें हो सकता है इसका काम पड़ जाए, नहीं तो फिर काम नहीं पड़ता है इस इंट्यूशन का, बाकी सबका काम पड़ता है। टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया देखना आसान है। टोपी का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई? टोपी का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए, प्लस नीचे जो सर्कल मिला है उसको भी पेंट कर दो, मतलब सर्कल का एरिया, मतलब कि पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया अभी अभी निकाला इतना बड़ा जान के, प्लस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको भी चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, पाई और आर कॉमन निकाल लिया, एल प्लस आर अंदर लिख दिया। ऐसे हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सारे फॉर्मूले रटने के, अगर ये इंट्यूशन तुम याद कर लोगे तो आई थिंक कि तुम्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। कहानी लोगों को याद रह जाती है, जो फॉर्मूले होते हैं वो याद नहीं रहती है। तो अगर कहानी याद है तो आई एम श्योर उससे कहीं किसी भी मोमेंट में कहीं पे भी तुम फॉर्मूला बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कौन हो गया, ठीक है, कौन में, हाँ कौन हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं स्फेयर पे, ठीक है, आखिरी फिगर है। स्फेयर पे आते हैं, कौन सा है ये? फिफ्थ है। स्फेयर पे आते हैं, फटाफट स्फेयर का भी बता देते हैं, और फिर देखो क्वेश्चन तो आई थिंक आज नहीं हो पाएंगे। स्फेयर का बता देते हैं। अब स्फेयर क्या है भाई? स्फेयर में भी थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन ही काम करता है दोनों फॉर्मूले में इसके। ये बना दिया हमने स्फेयर, हम एक काम करते हैं, ये बना दिया हमने स्फेयर, ठीक है, स्फेयर ऐसे हमने बना दिया। सर हाँ बेटा। सर मेरे सर फोन में सर चार्जिंग एकदम खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली कितनी है? सर 3। 3% है, बाप रे। अच्छा एक बात और सुन लो, इस क्लास की हम क्या? रिकॉर्डिंग दे, हाँ इस क्लास की हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग लेकिन जैसे सर देते हैं वैसे हम नहीं देते, हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, हाँ हाँ ठीक है। हम यूट्यूब पे अपलोड ठीक है। करेंगे और ग्रुप पे लिंक डाल देंगे, ठीक है। वो जो यूट्यूब पे अपलोडेड रहती है, जब आप अगर आपके पास लिंक नहीं है वाला तो आपको यूट्यूब पे नहीं दिखेगी, अनलिस्टेड होती है वो, ठीक है, जहाँ मैं अपलोड करता हूँ, ठीक ठीक है। तो ऐसे ही आपको नहीं ठीक है। मिलेगी। लाइक वाइक करने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लेना, अपना चैनल नहीं बना रहे हम, ठीक है। तो तुम अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं है, आखिरी वाला फॉर्मूला हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट बता देते हैं वाले फॉर्मूला भी। वाले फॉर्मूले में क्या होगा भाई? ये सर्कल है, सॉरी सर्कल नहीं, स्फेयर है। तो स्फेयर में जो एरिया होता है, दो चीज़ें होती है, वॉल्यूम होगा और सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर हम स्फेयर की अगर हम बात कर लें तो उसमें एक पैरामीटर होता है खाली, रेडियस। अगर स्फेयर की रेडियस पता है तो हमें सब पता है। स्फेयर की रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी? अच्छा, स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसकी स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ कोन, ठीक है। जैसे इंट्यूशन हमने वहां पे लगाया था वैसे इंट्यूशन हमने यहाँ पे भी लगाया है, कि अगर कोन में पानी भरेंगे और स्फेयर में पानी भरेंगे तो 4 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ कोन का मतलब है, कोन ऐसा होना चाहिए जिसकी रेडियस और हाइट जो है वो कोन की हाइट के इक्वल होना चाहिए। कैपिटल आर और कैपिटल एच जो है वो रेडियस ऑफ स्फेयर के इक्वल होनी चाहिए। मतलब पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है अपॉन 3, ठीक है। इसमें रेडियस भी आर है और हाइट भी आर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह भी हमने आर लिख दिया। आर स्क्वायर इंटू आर का मतलब होता है आर क्यूब अपॉन 3। ये इस इंट्यूशन से हमें फॉर्मूला जो मिला स्फेयर का, वो 4 पाई आर 4 या 4/3 पाई आर क्यूब मिल गया। ये होता है वॉल्यूम एक स्फेयर का, ठीक है। अब स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया तो कुछ होता ही नहीं है,
इसमें जो भी है वो टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया जो स्फेयर का होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ अ सर्कल। ये इंट्यूशन इसके लिए, ये सब एक्टिविटी वाली है कि सर्कल में पेंट करोगे और इसमें पेंट करोगे दोनों सेम पेंट लगेगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया वो 4 टाइम ऑफ अ सर्कल होता है। 4 टाइम ऑफ अ सर्कल मतलब 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलो इतना हो गया। और चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हेमिस्फीयर बचा एक छोटा सा, उसको हम कल बता देंगे, उसके बाद फिर कल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी कुछ पूछना तो पूछ लो फटाफट। नो सर, नो डाउट। चलो वेरी गुड। क्लास थोड़ी देर में मिलेगी, कम से कम 1 घंटे बाद। ओके सर।